नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एयरफोर्स एग्जाम पेपर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एयरफोर्स बायो ग्रुप के लिए मैथ के मॉक टेस्ट के बारे में। दोस्तों, इसमें आपके लिए 10 क्वेश्चन रखे गए हैं और आप लोग मेरे साथ साथ इन प्रश्नों को सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि आज आपने कितना स्कोर कर लिया है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और दोस्तों, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जहां से जाकर आप हमारे टेलीग्राम पर ज्वाइन कर सकते हैं और आप लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है, इनमें सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। तो आप लोग इस सवाल को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले है 3 क्रमागत सम पूर्णांक है, उनका योग है 54। तो आपको यहाँ पर मानना नहीं है, आपको सीधे यहाँ पर क्या करना है। देखिए 3 पूर्णांक हैं और योग 54 है, इसका मतलब देखिए आपको 54 में 3 से भाग कर देना है तो जाएगा 18 बार। ठीक है, कितना आपका आ गया 18। अब देखिए यहाँ पर पूछा गया 3 पूर्णांक थे, सम पूर्णांक थे। देखिए 18 आ गई बीच वाली संख्या, इसमें से माइनस का 2 कर दें तो आएगा 16 और इसमें प्लस का 2 कर दें तो आएगा 20। तो समझ लीजिए आपके 3 पूर्णांक कौन कौन से, एक था 18, एक था 16 और एक कौन सा था 20। तीनों पूर्णांक आपके सामने निकल के आ चुके हैं। आपको बताना है सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा है, तो यहाँ पर क्या है 16। तो दोस्तों ऑप्शन डी इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, 16 यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग सवाल को। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए आ गया है, दो संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है, संख्याओं का अनुपात क्या होगा। तो आपको देखना है यहाँ पर संख्याएं आपको मान लेनी है। यहाँ पर पहली संख्या माननी x, एक माननी y। अब कह रहा है संख्याओं का योगफल उनके अंतर से 3 गुना है। संख्याओं का योगफल का मतलब होगा x प्लस वाई, और लिखा उनके अंतर से 3 गुना है। अंतर कितना होगा x माइनस वाई, और अंतर का 3 गुना, इसका मतलब गुणा 3 कर देंगे। तो इस प्रकार से आपका सवाल एक कह रहा है। ठीक है, अब सवाल को सॉल्व करते हैं हम लोग। लिखेंगे x प्लस वाई बराबर, इसमें गुणा करें हो जाएगा 3x माइनस का 3y, इतना हो गया है। अब आपको यहाँ से 3x ले आना है तो आपका हो जाएगा x माइनस का 3x बराबर, आपका यहाँ लिखा है माइनस का 3y और ये y आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का y। इतना आप लोग समझ गए होंगे। आगे देखेंगे हो जाएगा माइनस का 2x बराबर, ये इधर हो जाएगा माइनस का 4y। ठीक है, अब देखिए माइनस माइनस तो कट जाएगा, ये आपका बचा है 2x बराबर 4y। इसका मतलब होगा x अपान वाई बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 4/2। 2 एकम 2 दूनी 4 मतलब हो जाएगा 2/1, इसका मतलब 2:1। देखिए दोस्तों ऑप्शन ए वाला इसके लिए करेक्ट ऑप्शन होगा। संख्याओं का अनुपात पूछा गया था, अनुपात निकल के गया है 2:1। अब देखिए इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, यदि a अनुपात b बराबर 3:2, b अनुपात c बराबर 3:4, तो a अनुपात c का मान क्या होगा। तो देखिए आपको a अनुपात b रखा है, कितना आपके लिए है 3:2, और देखिए बी अनुपात आपके लिए सी रखा कितना है 3:4। आपसे पूछा गया ए अनुपात से। दोस्तों यहाँ पर अगर हम ए अनुपात बी अनुपात सी तीनों निकालेंगे तो कितना निकलेगा। देखिए हमसे लेकिन पूछा गया ए अनुपात सी, तो बी हटाइए। ए अनुपात सी निकालने के लिए मैं आपको बताऊँ तरीका है क्या है, बिल्कुल सिंपल है। आप इसके गुणा इसमें कर दीजिए और इसके इसमें कर दीजिए गुणा, निकल आएगा 3 3 होता है 9 अनुपात 4 दूनी 8। तो आपका ए अनुपात सी निकल गया है 9:8। ठीक है, समझ गए होंगे आप लोग। तो अब तो समझ गए होंगे अच्छी तरीके से कि देखिए क्या क्या हमने 3 3 कर दिया यहाँ पर है और 2 चक्कू कर दिया है, कितना गया 9 अनुपात कितना गया आपका यहाँ पर 8, आपका यहाँ पर आ चुका है। ऑप्शन देखिए बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद में आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक कार ए से बी तक 65 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने पर 3 घंटे बाद बी पर पहुँचती है। मतलब है कि ए यहाँ पर है, ए से 4 कार चल रही है, बी तक जा रही है, तो 3 घंटे का समय लग रहा है और 65 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, ये बात यहाँ पे करा है। तो ए व बी के बीच की दूरी क्या है, बिल्कुल सिंपल। देखिए आपको चाल रखी है, समय रखा है, आपको दूरी निकालनी है। दूरी होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी है 65, समय कितना है 3, तो बस बिल्कुल सिंपल है। मतलब 65 यहाँ करना है तो 6 3 18, 5 या 15 मतलब 195 आएगा। 195 किलोमीटर ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन आएगा। 195 किलोमीटर दूरी है ए से बी की। अब देखिए दोस्तों इसके बाद में आपके लिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि एक संख्या घटा दी जाए तो औसत 25 आता है, निकाले गई संख्या का मान कितना है। तो आपको देखना है 5 संख्याओं का औसत है 27, 5 का औसत कितना 27। तो अगर हम इसका निकालेंगे योग, गलत हो गया यहाँ पर देखिएगा, 27 करा है 27 करेंगे और इसका निकालेंगे जब हम लोग योग, तो 27 पंचे होता है 135, कितना आ गया 135 आ गया। अब कह रहा है यदि इनमें से एक संख्या घटा दी जाए
हटाया जाएगी तो संख्या आ जाएंगे 4। औसत 25 आता है, औसत 25 आता है, ठीक है। तो 25 चक्को करेंगे, हो जाएगा आपके पास 100। कितना हो गया है? 100 हो गया है। आपसे पूछा कि निकालेंगे संख्या का मान कितना है, तो आप यहाँ से माइनस कर दीजिए। 135 100 जाएगा, कितना बचेगा आपका? सिर्फ बचेगा 35। तो निकाले की संख्या कितनी है? 35 दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, 35। अब देखिए इसके बाद आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप समझिएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न देखिए आ गया है, एक संख्या को पहले 10% से फिर 20% से बढ़ाया गया है, तो कुल बढ़ा मान कितना होगा? देखिए 10% बढ़ाया जाएगा, फिर बढ़ाएगा 20% से, इसमें वृद्धि की गई, ठीक है। पहले 10% की, फिर 20% वृद्धि की गई। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, आप सवाल लगा चुके हैं इस प्रकार के वृद्धि वाले, कमी वाले। वहाँ पर आपको क्या करना पड़ता है, अगर वृद्धि हो रही है तो सवाल में मतलब प्लस का लगाएंगे, अगर चिन्ह, और अगर घटा मतलब कमी हो रही है तो माइनस का चिन्ह लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पहले वृद्धि हो रही है, फिर वृद्धि हो रही है, इसका मतलब देखिए 10% बढ़ रहा है पहले, और फिर कितना बढ़ा है? 20%। तो ट्रिक बता चुका हूँ मैं आपको, प्लस का 10 प्लस का 20, और लिखेंगे प्लस का 10 गुणा 20, और 5 में कितना कर देंगे हम लोग? 100 कर देंगे। देखिए 0 0 कट जाएगा आपका, तो आपका देखिए ये कितना हो गया? 10 और 20 30 हो गया, और प्लस का देखिए दोस्तों 2 1 कितना हो गया? 2। तो आपका हो गया 32%। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसके लिए, 32% आपको ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रहा होगा। अब दोस्तों इसके बाद में देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिखा है एक्स कामा वाई तथा जेड ने 5:3:2 के अनुपात में आम खरीदे। यदि वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 हो, तो एक्स द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या आप बताइए। तो देखिए आपको अनुपात तो देखा, आपको यहाँ पर एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड लिखा है। आपको यहाँ पर इसके बाद में देखना है कि वाई क्या लिखा हुआ है, वाई और जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है। तो आपको देखना है कि वाई और जेड की वैल्यू कितनी आपको रखी यहाँ थी। वाई का देखा है 3 अनुपात, और जेड का कितना रखा है? जेड का रखा है 2। अगर आप लोग इसमें एक्स लगा लें तो हो जाएगा 3x, यहाँ हो जाएगा 2x। समझ रहे हैं आप लोग बात को? 3x और 2x हो जाएगा। और कह रहा है वाई तथा जेड द्वारा खरीदे गए आमों की कुल संख्या 60 है, तो इसने आम कितने खरीदे हैं? 3x + 2x, मतलब कितने? 3x + 2x बराबर हो जाएगा आपका 60। तो आप निकाल दीजिए यहाँ से, 5x का मान हो गया आपका 60, और 5 × 5 5 12 बार चलाएगा, तो आपका मान आ गया है, x का मान कितना आ गया है? 12। अब देखिए दोस्तों, जब आपका x का मान 12 आ गया है, तो आपसे पूछा गया x द्वारा खरीदे गए आमों की संख्या बताइए। देखिए x द्वारा खरीदे गए, और देखिए दोस्तों हमने एक सामान लिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं होगी। यहाँ पर आप ये मत समझिए कि इसका 12 मान हो जाएगा। आपको यहाँ पर क्या देखना है, आपको यहाँ पर देखना है कि हमने x का मान निकाल दिया है 12। अब हमें यहाँ पर देखना है कि x की वैल्यू कितनी थी? 5। अनुपात कितना था? x का अनुपात था 5, तो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी? 5x होगी। समझ रहे हैं आपको बात को? तो यहाँ कर देंगे मतलब 5 × 12, तो आपका कितना आएगा निकल के? 60। अब देखिए ऑप्शन ए वाला करेक्ट ऑप्शन होगा, 60 आपके ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। अब दोस्तों इसके बाद में आप देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक धनराशि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2250 रुपये हो जाती है, 5 वर्षों में 2600 रुपये हो जाती है, तो मूलधन क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सवाल है, आपको सिर्फ इसका अंतर निकालना है। 2 वर्षों में कितनी होती है? 2240 रुपये, और आपकी 5 वर्षों में कितनी होती है? 2600 रुपये। इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकालेंगे, इसका अंतर निकल गया, कितना निकल जाएगा इसका अंतर? 3। और इसका अंतर कितना निकल आएगा? देखिए 240 लिखा है, 600 लिखा है, 0 से 0 गया 0 बचेगा, 10 से 4 गया 6, 5 से 2 गया 3, तो आपका आ गया 3 की वैल्यू आ गई 360। यहाँ से आप 1 की वैल्यू निकालेंगे तो 1 की वैल्यू आएगी 1 2 मतलब 120। आपके 1 वर्ष का मतलब क्या निकल गया? अब आप समझिए आप बात को कि 1 वर्ष का ये ब्याज निकल गया है। क्या निकल गया है? ब्याज। 1 वर्ष का ब्याज कितना है, तो आप बताइए कि 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा? 2 वर्ष का आ जाएगा, 2 × 120 कर देंगे हम लोग यहाँ पर, तो आपका निकल गया 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया है? 240 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज आ गया आपका निकल के। आपसे यहाँ कह रहा है कि साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2240 रुपये हो जाती है। कोई धनराशि है, साधारण ब्याज पर 2 वर्षों में 2240 रुपये हो गए, जिसमें इसे 240 रुपये का तो ब्याज मिल गया, तो सिर्फ मूलधन क्या होगा? तो मूलधन होगा साधारण ब्याज माइनस के मतलब क्या करेंगे हम लोग कि मिश्र धन से साधारण ब्याज को घटाएंगे, पी निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे? तो हम लोग साधारण ब्याज को घटाएंगे, किससे? ए से घटाएंगे। तो मतलब 2240 लिखा आपका है, इसमें से आप लोग इस ब्याज को माइनस कर दीजिएगा, तो आपका सिर्फ आएगा 2000 रुपये निकल कर। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए सी वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों देखिएगा अगला प्रश्न है, 12% की छूट पर एक व्यक्ति 330 रुपये में साइकिल खरीदता है, अंकित मूल्य क्या है? छूट देखिए, अंकित मूल्य हम अगर मानेंगे 100%, तो छूट कितनी है? 12% की, तो इसका मतलब हुआ 12 घटा देंगे तो कितना बचेगा हमारा बचेगा 88%। 88% की आपको वैल्यू रखिए 330 रुपये। आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से 1% निकालेंगे वैल्यू। देखिए पहले 11 28 निकालेंगे यहाँ पर, तो कितना आएगा? 11 से काटेंगे, 11 तियाँ, ठीक है 30 आ गया। 8% वैल्यू आ गया 30। अब अगर दोस्तों यहाँ पूछेगा अंकित मूल्य क्या है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया 100% की वैल्यू पूछी गई है, तो कितनी आएगी? आप कर देंगे यहाँ पर 30 × 100,
और बटे में आप कर देना यहाँ पर 8। ठीक है, अब काट दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 8 से काटेंगे जाएगा 12 बार। ठीक है, 12 नहीं जाएगा, 12.5 बार जाएगा। ठीक है, 12.5 बार। तो देखिए यहाँ पर आएगा 12.5। तो हम देख लेंगे यहाँ पर कितना हमारा उत्तर आएगा। देखिए जीरो का जोड़ जाएगा भैया यहाँ पर 3 × 15 का 5, हासिल लगा 1, 12 × 36 और कितना हुआ 37 और 1 के बाद पॉइंट लगेगा। तो आपका आ गया 375 रुपये ऑप्शन। दोस्तों इसके लिए ए वाला ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग सवाल को अच्छी तरीके से। और देखिए इसके बाद में आपके लिए अगला क्वेश्चन क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है, यदि इनका लघुत्तम 240 है तो सबसे छोटी मतलब क्या है, संख्याओं में सबसे छोटी संख्या कौन सी है। तो आप यहाँ पर देखिएगा संख्याओं का अनुपात आपको रखा है 3 और 4। अगर संख्याएं मानेंगे तो हो जाएगी 1 3x हो जाएगी, 1 आ जाएगी इसकी 4x। और दोस्तों देखिए आप पता है आपको कि मासा किसे कहते हैं, मासा क्या होता है कॉमन। अब इन संख्याओं में कॉमन आपको मिल रहा है x, तो इसका मासा कितना है x, लासा कितना 240। संख्याओं में छोटी संख्या बतानी है, मतलब 3x का मान आपको बताना है। तो आपको पता है संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो संख्याओं का गुणनफल बराबर हो जाएगा 3x गुणा 4x बराबर लासा कितना है 240 और गुणा मासा कितना है x। तो देखिए x से x की वैल्यू खत्म हो जाएगी, आपका आ गया है ये वाला 12, x आ गया है 240। देखिए 12 × 12 12 दूनी 24, तो आपका x का मान कितना आ गया है 20। आपसे पूछा गया छोटी संख्या 3x, तो यहाँ पर 3 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 20 × 60। ऑप्शन नंबर दोस्तों इसके लिए कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन इसके लिए राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारे 10 क्वेश्चन थे वो सॉल्व हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा।